मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी श्री शिव बाबा विश्वनाथ शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है उसकी व्याख्या बताना चाहते हैं। उसकी व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को तुलसीदास का संक्षिप्त में जीवन परिचय बताना चाहते हैं। तो आज आप आइए तुलसीदास जी का संक्षिप्त में जीवन परिचय देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में अनेक मतभेद है। इनका जन्म संभवत 1554 विक्रमी की श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। इनके पिता का नाम यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा इनकी माता का नाम हुलसी था। इनके बचपन का नाम यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम तुलाराम राम बोला था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। 1554 विषय कालंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। इनका जन्म जब हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। दांत भी सब मौजूद थे। जन्मते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था। इनके गुरु का नाम नरहर दास था। इनकी मृत्यु संवत 1680 श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीय शनिवार को 80 घाट पर हुआ। इनकी रचनाएं रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप छात्र एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को तुलसीदास जी का जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। तो अब आप आइए तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग शीर्षक की हम व्याख्या आपको बताना चाहते हैं। तो आप पद्यांश को ध्यानपूर्वक देखें और सुने। धनुष भंग तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तुलसीदास जी जो धनुष भंग में अवधी भाषा का प्रयोग किए हैं। दोहा और चौपाई का इसमें वर्णन किया गया है। अब देखिए, दोहा है उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग निरपन केर आशा निसनासी बचन नखत औली न प्रकाशी मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने भये विशोक कोक मुनिदेवा बरसई सुमन जनावह सेवा गुरपद बंद सहित अनुरागा राम मुनिन सन आयुष मांगा सहज चले सकल जग स्वामी मत मंज बर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे जौ कुछ पुण्य प्रभाव हमारे तव शिवधान मृणाल की नाई तोरहु राम गणेश गोस्वामी। इसमें इस पद्यांश की व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इसका प्रसंग क्या। इसमें तुलसीदास जी जो है सीता स्वयंवर तथा श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष भंग के बारे में वर्णन किए हैं। उदित उदयगिर मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, यानी कि कहने का मतलब है धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर अपने गुरु विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी में सभा में उपस्थित हुए हैं। कोई निरपत यानी कि कोई राजा धनुष को हिला नहीं सका तो जनक चिंतित हो जाते हैं। तब सबकी चिंता को दूर करने हेतु गुरु की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी मंच पर पहुंचते हैं। उदित यानी कि उदय, उदयगिर यानी कि उदयाचल पर्वत मंच पर रघुबर यानी कि श्री रामचंद्र जी, बाल पतंग यानी कि बाल सूर्य, पतंग यानी कि सूर्य, बाल यानी कि बाल सूर्य, जब मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर या जब मंच रूपी उदयाचल पर रघुबर बाल पतंग श्री रामचंद्र जी बाल सूर्य का उदय हो गया, तब
बिकसे संत सरोज, तब बिकसे संत सरोज, संत सरोज यानी कि कमल रूपी संत, संत सरोज यानी कि संत रूपी कमल, सरोज यानी कि कमल, संत संत रूपी कमल, बिकसे यानी कि विकसित होठे, खिल उठे, सब हर्षे लोचन भृंग, और सभी जो धनुष अभी तक न हो पाने के कारण सबके मन में जो निराशा थी, अब आशा की लहर दौड़ उठी और उनके नेत्र, लोचन यानी कि नेत्र, भृंग यानी कि भंवरे, उनके नेत्र रूपी भंवरे सब हर्षे, सब हर्षित हो उठे, और उनके नेत्र रूपी जो भंवरे थे वह हर्षित हो गए। अर्थात कहने का भाव यह है, जब श्री राम मंच से खड़े हुए तो सतजन रूपी जो कमल थे वो खिल उठे और नेत्र रूपी जो भंवरे थे सब हर्षित हो उठे। निरपन केर आशा निस्नासी, जो रात दिन राजाओं की आशा रूपी रात्रि थी वह नष्ट हो गई। निरपन केर, राजाओं की आशा, निस्नासी, निस यानी कि रात्रि, नासी यानी कि नष्ट हो गई, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। बचन नखत अवली न प्रकाशी, बचन यानी कि बाणी, नखत यानी कि नक्षत्र या तारों, अवली यानी कि पंक्ति, न यानी कि नहीं, प्रकाशी यानी कि प्रकाशित होना, चमकना, और उनके वचन रूपी तारों का जो समूह था वह चमकना बंद हो गया। कहने का मतलब वह मौन हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, और जो अभिमानी, मानी यानी कि अभिमानी, महिप यानी कि राजा, और अभिमानी राजा कुमुद संकुचित हो गए। और कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी भूप यानी कि जो कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए, जो कपटी राजा उल्लू के समान थे वो छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, भय विशोक कोक मुन देवा, और मुनि और देवता रूपी चकवे, कोक यानी कि चकवे, मुनि और देवता रूपी चकवे जो हैं भय विशोक, शोक से रहित हो गए। बरसै सुमन जनावह सेवा, बरसै सुमन जनावह सेवा। फिर आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वह फूल बरसा कर, सुमन यानी कि फूल, बरसाएं यानी कि बरसा करके, जनावे यानी कि जताने, सेवा यानी कि सेवा, वह फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा को जताने लगे या प्रकट करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। गुरुपद यानी कि गुरुपद, गुरु के पैरों की वंदना करके, सहित अनुरागा प्रेम सहित, या आप यह कह सकते हैं प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके राम, श्री रामचंद्र जी मुनि सन आयुष मांगा, सभी मुनियों से आज्ञा मांगते हैं। फिर आगे देखिए, सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजु बर कुंजर गामी। सहज चले सकल जग, सकल जग स्वामी इनके संपूर्ण संसार के स्वामी, सहज चले मतलब स्वाभाविक ढंग से चले, मत मंजु बर कुंजर गामी, वे उस तरह से चले जिस तरह से मत यानी कि मतवाले, मंज यानी कि सुंदर, बर यानी कि श्रेष्ठ, कुंजर यानी कि हाथी, गामी यानी कि चलने लगे। जिस तरह से श्रेष्ठ सुंदर मतवाली हाथी अपने मदमस्त चाल से चलने लगता है, उसी प्रकार से संपूर्ण जग के स्वामी स्वाभाविक ढंग से चलने लगे, सजग पूर्वक चलने लगे। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। चलत राम, नगर के सब जितने भी स्त्रियां थीं उस सभा में, पुरुष और स्त्रियां थे, सभी लोग श्री रामचंद्र जी को जब चलते हुए देखते हैं, पुलक पूर तन भय, तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है, तन भय सुखारी, और उनका शरीर जो है सुख का अनुभव करने लगता है। बंद बंद पितर सुर सुकृत सम्हारे, जब कुछ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। फिर वह आगे
देवताओं और पितरों की वंदना करने लगते हैं। पितर सुर धनुष भंग को सफल बनाने के लिए वे जो सभा में उपस्थित नर और नारी थे, देवता थे, सभी लोग जो है बंद पितर सुकृत हमारे उस सभा में स्थित जितने भी नर और नारी थे वे लोग पितरों सुर यानी कि देवताओं की बंद यानी कि वंदना करने लगे। सुकृत अपने पुण्यों को संभाल करके सुकृत यानी कि पुण्य को संभाल करके कहने लगे, जौ कछ पुण्य प्रभाव हमारे, जौ कछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पुण्यों का कछ यानी कि कुछ प्रभाव है तो शिवधन मृणाल की नाई तोरो राम गणेश गोस्वामी। हे गणेश गोस्वामी, तो शिव जी के धनुष, शिवधन यानी कि शिव जी के धनुष को श्री रामचंद्र जी मृणाल की नाई, मृणाल की नाई यानी कि कमल की डंडी की भांत तोड़ो यानी कि तोड़ दें। हे गणेश गोस्वामी, शिव जी यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव है तो शिव जी के धनुष को श्री रामचंद्र जी कमल की डंडी की भांत तोड़ डालें। अब इसके बाद का पद्यांश आप लोग देखिए क्या लिखा गया है। राम ही प्रेम समेत लख सखियन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस बचन कही बिल खाए। इस सखी सब कौतुक देखन हारे, ज्यों कहत हितु हमारे, कोई न बुझाए कहीं गुरु पाई, ये बालक अस हट भल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनु राज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनिये न रानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोस सुजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु तिरभवन तम भागा। इस पद्यांश को पढ़ने से पहले मैं आप लोग को इसकी व्याख्या बताना, वो प्रसंग बताना उचित समझते हैं। इस पद्यांश, इस दोहा में धनुष यज्ञ के मांगलिक अवसर पर धनुष तोड़ने में जब सभी राजा असफल हो जाते हैं और श्री रामचंद्र जी अंत में मंच पर चढ़ते हैं तो उन्हें बालक समझकर जानकी की माता बहुत दुखी होकर अपने सखियों से अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं और आगे क्या कहती हैं। राम ही प्रेम समेत लख सखियन समीप बुलाए। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं श्री रामचंद्र जी को वात्सल यानी कि प्रेम के साथ देखकर अपने सखियों को राम प्रेम समेत लख, राम प्रेम समेत लख। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता की माता राम को प्रेम सहित लख यानी कि देखकर सखियन समीप बुलाए, अपने सखियों को अपने समीप बुलाती हैं। सीता मातु स्नेह बस, सीता की माता स्नेह बस श्री रामचंद्र जी के प्रेम में बसीभूत हो करके वचन कही बिल खाए और कुछ विलाप करते हुई वचन बोली। कहती हैं, सखी सब कौतुक देखन हारे। हे सखी, ये सब जो सभा में उपस्थित हैं कौतुक देखन हारे, सभी लोग तमाशा देखने आए हैं। कौतुक यानी कि तमाशा, देख यानी कि देखने, निहारने, देखन यानी कि देखने वाले हैं। हे सखी, ये सभी जो सभा में उपस्थित मुनि हैं और देवता हैं, सभी लोग जो हैं तमाशा को देखने वाले हैं, तमाशा देखने वाले हैं। ज्यों कहावत हितु हमारे, ये सभी हमारे हितैषी कहलाने योग्य हैं। कोई ना, कोई यानी कि कोई, न यानी कि नहीं, बुझा यानी कि समझाकर, कहीं यानी कहता है गुरु, गुरु के पास, कोई गुरु के पास जा करके उनको समझा करके यह नहीं कहता ये बालक अस, ये
बालक अस, ये बालक मतलब ये बालक अस यानी कि हैं, ये अभी बालक हैं। हट बलि नाही, हट यानी कि जिद, ऐसी जिद अच्छी नहीं है। कोई गुरु के पास जा करके उनको समझा करके यह नहीं बताता है कि ये बालक हैं, ऐसी जिद अच्छी नहीं है। फिर सीता की माता आगे कहती हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। रावण यानी कि रावण, बाण यानी कि बाणासुर, चापा यानी कि धनुष, नहीं यानी कि नहीं, जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महायोद्धा महापराक्रमी धनुष को छू तक नहीं पाए, हारे सकल भूप करिदापा, और सारे और संपूर्ण राजा हार करके यहाँ से चले गए, उनका घमंड चूर हो गया, सो धनु राजकुंवर कर दें। फिर सीता की माता आगे कहती हैं अपनी सखियों से, हे सखी सो धनु राजकुंवर कर दे ही, तो वही धनुष, धनु यानी कि धनुष राजकुंवर को दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले ही, बाल मराल, मराल यानी कि हंस, मराल यानी कि हंस, हंस के बच्चे क्या मदराचल पर्वत को, मंदर यानी कि मदराचल पर्वत, हंस के बच्चे मदराचल पर्वत को उठाने में समर्थ होंगे। भूप सयानप सकल सिरानी, भूप यानी कि राजाओं की, सयानप यानी कि समझदारी, सकल यानी कि संपूर्ण, सिरानी यानी कि चतुराई, राजाओं की समझदारी और चतुराई समाप्त हो गई। सख विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृद बानी, बोली चतुर सखी मृदबानी, उन्हीं सखियों में से एक चतुर सखी मृदबानी, मृदबानी अपनी मीठी बाणी में बोली और सीता की माता से कहने लगी, क्या कहती है, सखी विधि गति कछु जात न जानी, हे सखी विधाता, विधि यानी कि विधाता की, गति यानी कि दशा के बारे में, कछु यानी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तेजवंत हे रानी, इन तेजस्वियों को, लघु यानी कि छोटे में, गण यानी कि गिनती, न यानी कि नहीं, हे रानी इन तेजस्वियों को छोटे में आप गिनती न कीजिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, फिर आगे कहती है कि कहाँ कुंभज यानी कि घड़े से उत्पन्न अगस्त मुनि, कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ वह अपार समुद्र, सोसहु सुजस सकल संसारा, जिसको वह सोख लिए थे, सुजस यानी कि उनका यश, सकल संसारा संपूर्ण संसार में फैल गया था यानी कि छा गया था। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास तिरभवंतम भागा, फिर जो है आगे उनकी जो चतुर सखी मीठी बाड़ी में बोली थी, वह अपनी वह सीता की माता से फिर आगे कहने लगी कि हे सखी रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि यानी कि सूर्य, जो सूर्य है, सूर्य मंडल है, वह देखने में लघु लागा, छोटा लगता है। उदय तासु तिरभवंतम भागा, लेकिन जब वह उदित होता है तो तीनों लोकों का तम भागा, तम यानी कि अंधकार, भागा यानी कि भाग जाता, तो तीनों लोगों का अंधकार दूर भाग जाता है। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का वीडियो इतना काफ़ी है। अब इसके बाद हम जल्द ही नया वीडियो आप लोग के सामने लेकर आएंगे जल्दी से। इसके लिए तब तक के लिए आपको धन्यवाद।